नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सिर्फ 21 दिन की साधना करके आप कैसे अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी करवा सकते हैं, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं और कैसे आप अपनी लाइफ में वो सब चीज़ें हासिल कर सकते हैं जो भी आप हासिल करना चाहते हैं। हमें आगे बढ़ने के लिए या हमें सक्सेस के लिए सकारात्मक शक्तियों को जागृत करने की ज़रूरत होती है। ये सब लोग जानते हैं। हमारे आसपास बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ होती है जो कि हमारे काम में रुकावटें डालती हैं, जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते या जिसकी वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, टेंशन्स आती हैं। उन नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए सकारात्मक शक्तियों को जागृत करना बहुत ज़रूरी होता है। जितने भी सक्सेसफुल लोग रहे हैं उनको उन पॉजिटिव एनर्जीज़ का सपोर्ट मिलता है, सकारात्मक शक्तियों को वो जागृत करते हैं। कैसे भी करके वो सकारात्मक शक्तियाँ उनकी मदद करती हैं आगे बढ़ने के लिए। तो अगर हम उन सकारात्मक शक्तियों को जागृत नहीं करेंगे तो नेगेटिव एनर्जीज़ परेशान करेंगी, बार बार परेशान करेंगी, आगे बढ़ने से रोकेंगी, काम में रुकावट पैदा करेंगी। तो हमें उन नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर भगाने के लिए पॉजिटिव एनर्जीज़ को हमें एक्टिवेट करना है, सकारात्मक शक्तियों को हमें जागृत करना है जो हमारी मदद करें। उसके बाद हर काम आसान हो जाता है, उसके बाद हर कार्य में सफलता मिलती है। जो भी आप पाना चाहते हैं बहुत आसानी से पा सकते हैं। तो 21 दिन की साधना है, लेकिन 21 दिन के बाद लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा लाइफ ब्लैक से वाइट हो गई है, और जो भी हाथ पैर पहले मारते थे या जो भी एफ़र्ट करते थे अपने काम को पूरा करने के लिए, वो काम बहुत इजीली पूरे होते नज़र आने लग जाएंगे आपको। तो ये 21 दिन की साधना कैसे करनी है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और इसको आपने थर्सडे से स्टार्ट करना है। तो कल थर्सडे, आप कल से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए डिटेल में जानते हैं कि हमने इस साधना को करना कैसे है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। तो कल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, यानी कि 3 बजे से लेके 5 बजे के बीच में आपने उठना है, ठीक है। उसके बाद आपने नहाना है। अगर किसी हेल्थ इशू की वजह से आप नहीं नहा सकते तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप मुंह हाथ धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहन के भी इस साधना को कर सकते हैं, इस टेक्निक को कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, हल्दी और केसर को मिक्स करके उसका तिलक आपने लगाना है। हल्दी और केसर थोड़ा सा गंगा जल डाल के पेस्ट बना के और उसका तिलक आपने माथे पर लगाना है, ठीक है। माथे पर लगा सकते हैं आप, गर्दन पर भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, माथे पर जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं तो वो थर्ड आई चक्रा भी इससे एक्टिवेट होता है। तो थर्ड आई चक्रा जब एक्टिवेट होता है तो हमें जो हमारे अंदर की शक्तियाँ हैं, हमारे अंदर शक्तियाँ छुपी हुई हैं जो हमें नहीं पता कि हमारी कितनी हेल्प कर सकती हैं, उन शक्तियों को हमने जागृत करना है। तो हमने माथे पर केसर और हल्दी का तिलक लगाना है, ठीक है। साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं। उसके बाद आपने बैठ जाना है, कहीं भी बैठ सकते हैं, ज़मीन पे बैठ सकते हैं या बेड के ऊपर भी बैठ सकते हैं। बिल्कुल आपने मेडिटेशन की पोज में बैठना है और आपने आइज़ बंद करके आपने जहाँ पे आपने माथे में तिलक लगाया हुआ है उसको आपने आंखें बंद करके आपका पूरा ध्यान, पूरा फोकस उस तिलक पे होना चाहिए, ठीक है। तो थर्ड आई चक्रा इससे एक्टिवेट होता है। 5 मिनट आपने आइज़ क्लोज़ करके कुछ और नहीं सोचना, पूरा फोकस आपका थर्ड आई पे होगा या उस तिलक पे होगा जो आपने माथे पे लगाया है, हल्दी और केसर का तिलक। और आपको क्या नज़र आएगा कि जैसे उस तिलक में एक रोशनी उत्पन्न हो रही है। ये चीज़ें आपको फील होने लग जाएंगी। हो सकता है पहले दूसरे दिन ना हो, लेकिन डेली जब आप ये करोगे तो आपको ये चीज़ें फील होने लग जाएंगी। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी शक्तियों का एहसास भी होता है जब इस टेक्निक को फॉलो करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जीज़ एक्टिवेट हो जाती हैं, सकारात्मक शक्तियाँ जागृत होती हैं जो हमारे आसपास है, और हम उन्हें बुला रहे हैं कि आप हमारी मदद करें आगे बढ़ने में, नेगेटिविटी को दूर करें हमारी लाइफ से। तो आपने बिल्कुल अपने तिलक पे फोकस करना है जो आपने माथे पे लगाया हुआ है, और आपने ऐसे फील करना है जैसे उसमें आपकी शक्तियाँ जागृत हो रही हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने बिल्कुल ऐसे फील करनी है। अपने अंदर हम झांक के देख रहे हैं कि हमारे अंदर कितनी सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारे अंदर कितनी सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो हम अभी तक पहचान नहीं पाए, क्योंकि हम बाहर की दुनिया की नेगेटिविटी पे ही हमारा ध्यान रहता है। हम अपने अंदर की पॉजिटिविटी को हम नहीं देख पाते, अपने अंदर की हम शक्तियों को नहीं पहचान पाते कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने करनी है, आपने अपने अंदर की शक्तियों को पहचानना है और फोकस कहाँ करना है, तिलक पे जो हमने माथे पे लगाया है, कि हमारे अंदर की शक्तियाँ जागृत हो रही हैं, ठीक है।
5 से 7 मिनट आपने ये करना है, बिल्कुल आंखें बंद करके, कहीं और ध्यान नहीं लेके जाना। उसके बाद आपने भगवान का ध्यान करना है, अपने इष्ट का ध्यान करना है। मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप कर सकते हैं। ठीक है, कल थर्सडे है तो भगवान विष्णु का दिन है, तो भगवान विष्णु के मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कोई भी मंत्र, सभी मंत्रों में शक्तियाँ छुपी होती हैं, तो ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ इसी मंत्र का जाप करो, किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ठीक है, इस तरीके से। और आपका पूरा फोकस आपके थर्ड आई पे होना चाहिए, थर्ड आई चक्रा पे होना चाहिए, जो कि हमारे आईब्रोज़ के बीच में होता है, जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं। ठीक है, तो आपने मंत्र का जाप भी करना है और फोकस आपका थर्ड आई चक्रा पे होना चाहिए। अपने अंदर की शक्तियाँ जैसे आपको दिख रही हैं जागृत होते हुए। ठीक है, और भगवान का ध्यान करना है, मंत्र का जाप करना है 108 बार। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप ये कर लेंगे उसके बाद आपने अपनी विश बोलनी है। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, आपने बोलना है। अगर आप बहुत ज़्यादा सफलता चाहते हैं अपने काम में, तो आपने बोलना है कि मुझे मेरे बिज़नेस में सक्सेस मिल रही है, या ग्रोथ मिल रही है, या मुझे नौकरी में तरक्की मिल रही है, या मेरा प्रमोशन हो रहा है, या मेरी सैलरी बढ़ रही है, या जो भी आप चाहते हो, घर में सुख शांति आ रही है, या बहुत सारा पैसा आ रहा है, या फ़ॉरेन में जॉब मिल रही है, एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है, या लव मैरिज हो रही है, मैरिड लाइफ अच्छी हो रही है। जो भी आप चाहते हो इस तरीके से अपनी विश बोलनी है आपने, कम से कम 21 बार, और ज़्यादा भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो विश बोलने से पहले जो भी आपने ये सारी चीज़ें की होंगी, तो आप जब आप सकारात्मक शक्तियों को जागृत कर लोगे, उसके बाद अपनी विश बोलोगे, तो बहुत जल्दी विश पूरी होती है। ठीक है, अपनी विश बोलनी है और इस तरीके से बोलनी है जैसे कि वो सच में पूरी हो रही है, बिल्कुल फीलिंग के साथ बोलनी है। आपको ये फील होना चाहिए, हैप्पीनेस फील होनी चाहिए कि मेरी विश पूरी हो रही है। इस तरीके से आपने ये टेक्निक करनी है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा आपको इस टेक्निक में, बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर आप चाहें तो ज़्यादा देर के लिए भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आपने ये कल से स्टार्ट करके डेली ये टेक्निक करनी है। 21 दिन तक आप रोज़ इसी तरीके से साधना करेंगे, इसी तरीके से सकारात्मक शक्तियों को जागृत करेंगे, और ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है। ऐसा नहीं है कि हम ये 6 बजे के बाद कर सकते हैं, या हम सुबह लेट उठते हैं, या ऐसा नहीं है, ये ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है, क्योंकि वही एक समय है जब आप सकारात्मक शक्तियों को जल्दी से जल्दी आप जागृत कर सकते हो। उसके अलावा कोई और समय नहीं होता। अगर आप करोगे भी तो आप, हो सकता है आपको बहुत टाइम लग जाए आपकी साधना पूरी होने में। फिर मैं आपको नहीं कहूँगी कि 21 दिन में हो जाएगा आपका काम। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और इसी तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली 21 दिन तक आप रोज़ करें, और उसके बाद भी करना है, उसके बाद भी छोड़ना नहीं है। लेकिन उसके बाद ये इतना आसान हो जाएगा आपके लिए, हर काम करना इतना ईजी हो जाएगा। हर काम आपको ऐसे लगेगा जैसे चुटकी बजाते ही मेरा काम पूरा हो गया। मतलब यहाँ मैंने सोचा और वहाँ मेरा काम हो गया। यहाँ मैंने एक बार अपनी विश बोली, नेक्स्ट डे पूरी हो गई। तो इतनी सारी सकारात्मक शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी। ये करके देखिए, ज़रूर करिए, बहुत पॉजिटिव है। जिन लोगों को भी बताया है उनको बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिले हैं, और सबने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि हमारा काम हो गया, पहले इतने सालों से अटका हुआ था, अब हमारा काम 1 महीने के अंदर ही हो गया, या कोई कहता है कि हमारा 15 दिन में ही काम हो गया, जो हमारे कई सालों से काम अटके हुए थे। और इतनी हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ जाएगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो इसको कल से ज़रूर स्टार्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।